जनपद सोनभद्र में आधी रात को एक गरीब परिवार का कच्चा मकान दबंगों द्वारा बुलडोजर से गिराए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि करीब 35 से 40 लोगों ने रात में घर पर धावा बोलकर मकान को जमीन दोष कर दिया। घटना के बाद घर के मौजूद उनकी पत्नी आशा देवी के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों से का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया गया। पीड़ित ने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े किए कि पीड़ित की गृहस्थी का सारा सामान मलबे में दफन कर हो गया। मामला रावटगंज कोतवाली क्षेत्र के मुसही गांव का बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला रावटगंज कोतवाली क्षेत्र के मुसही गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित सुरेश कुमार के मुताबिक वह अपने ससुर स्वर्गीय शोभा भारती की जमीन पर बने कच्चे मकान के परिवार के साथ रहते थे। उनके ससुर की वर्ष 2020 में मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि 19 जुलाई को घुवास निवासी सौरभ मौर्य ने उनकी पत्नी को धमकी देते हुए मकान खाली करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर मकान गिराने की बात कही। इसके बाद सुरेश कुमार ने चौकी में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को सूचना दी और आरोप है कि पुलिस ने उन्हें आश्वस्त किया है कि कुछ मैं नहीं होगा। पीड़ित का आरोप है कि वह करीब 11 बजे से 13 बजे 35 से 40 लोग बुलडोजर जेसीबी लेकर पहुंचे और मकान गिराना शुरू कर दिया। उस समय आशा देवी घर में अकेली थी। आरोप है कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट की और पेड़ से बांध दिया और मकान गिराए जाने के दौरान घरेलू सामान भी मलबे में दब गया। महिला ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटना को देखा। सुरेश कुमार का दावा है कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा से मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन उनका आरोप है कि एसपी ने चौकी प्रभारी को बुलाकर मामले को राजस्व विवाद बताया और मुकदमा दर्ज करने को लेकर सवाल किया। पीड़ित के मुताबिक प्रार्थना पत्र में मंगलसूत्र छीनने की भी बात लिखे जाने पर उसे हटाने को कहा गया और ऐसा नहीं करने पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई। इसके बाद पीड़ित ने सिविल कोर्ट की शरण लेने की बात कही। वहीं पड़ोसी केवल प्रसाद ने बताया है कि घटना में कुछ दिन पहले सौरभ मौर्य के कथित तौर पर लगातार मकान की रेकी कर रहा था। उनका दावा है कि घटना करीब 11:12 पे है। 35 से 35 लोग मुंह बांधकर हाथी डंडे और जेसीबी लेकर पहुंचे और इसलिए उसे पहचान लिया गया। पड़ोसी केवल बताया गया है कि मकान उसका चाचा का था। उसके मुताबिक सौरभ मौर्य और राम लल्ला के लड़के को गिराया गया। मकान गिरने की धमकी देने पर घटना करीब रात 11:12 बजे खाना खाकर सो रहे थे। इसी दौरान जेसीबी चलने की आवाज सुनकर वह बाहर निकले तो करीब 30 से 40 लोग संख्या में लोग मुंह बांधकर मौके पर पहुंचे। हालांकि उनके अनुसार सौरभ मौर्य ने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था। आरोप है कि उनके हाथों में हथियार और डंडे लिए हुए थे और कथित तौर पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए जेसीबी से मकान गिरा दिया गया। मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पीड़ित के दावे में अलग पक्ष रखते हुए कहा कि उक्त मकान महिला का नहीं है। उनके अनुसार यह मकान दूसरे व्यक्ति के किराए पर लिया था और बाद में उसने अपना बताते हुए दावा किया कि जबकि वह कोई रहता ही नहीं था। एसपी ने कहा कि राजस्व विभाग से जांच कराई जाए और मकान शोभा राम के नाम दर्ज नहीं है। यहाँ बताने वाली बात यह है कि सौरभ मौर्य अपनी दल एस का जिला सचिव बताया जा रहा है। अपने दल एस के आशीष पटेल के साथ इसकी फोटो सोशल मीडिया और फेसबुक पर देखी जा सकती है। बड़ा सवाल यह है कि मामले में पुलिस की भूमिका और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि मकान स्वामित्व अथवा विवाद लेकर है तो उसका निर्णय सक्षम राजस्व तथा न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। वही यदि देर रात तक बड़ी संख्या में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचकर मकान गिराने और मारपीट करने के आरोप है तो इस पर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई। सवालों के घेरों में पीड़ित पक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला बीते 19 जुलाई का है। पुलिस ने कोई मदद न मिलता देख पीड़ित अब कोर्ट। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल प्रसाद है। ये कौन सी जगह है? ये ग्राम मुसही है, कोतवाली क्षेत्र में आता है, रावटगंज कोतवाली क्षेत्र में। ये बताइए जो बगल में जो आपके मकान गिराया गया है ये आपको क्या लगते हैं? ये मेरे चाचा लगते हैं। अच्छा, सगे चाचा? जी हाँ। तो क्यों गिरा दिया? कौन गिरा दिया? ये हुई सौरभ मौर्य और रामलल्ला के लड़के। क्यों गिरा दिया, क्या जानकारी है उसको लेकर? घटना से 4-6 दिन पहले भी बराबर मेरे यहाँ आते थे लोग जी। मेरे दुकान पर बैठ करके वही तमाम तरह की बातें करते थे कि इसको गिराना है, जो है कि हटाना है, मेरे पीछे की ज़मीन है जी। तब तो उस दिन जो हमें करीब 10 बजे खाना खा के सो गए तो 11 और 12 के बीच में आवाज़ आने लगी, हड़ांग हड़ांग की आवाज़। जी हाँ, जैसे भी की। तो आवाज़ जब आने लगी तो हम पीछे सोए हुए थे, मड़ई में, पीछे मड़ई लगाए हुए हैं। पीछे गली से होकर के मैं इधर आया सामने तो देखा कि 35-40 लड़के मुंह बांधे हुए। सौरभ मौर्य मुंह बांधा नहीं था, उसको मैं पहचानता हूँ। अच्छा जी।
बाकी लोग मुंह बांधे हुए थे और लोग मुँह बांधे हुए थे। तो कोई हथियार और लिए थे जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग कर रहे थे। कोई हथियार वगैरह भी हाथ में लिए हाँ, थे? हाथ में डंडा हाथी वगैरह सब लिए हुए थे। ये सब लेके आए थे रात में? जी हाँ, कितने लोग होंगे? लगभग 35-40 के बीच में। अच्छा, फिर क्या जैसे हुआ? भी थी और मार्शल वगैरह थी, 4 व्हीलर भी थी, जैसे भी यहाँ सामने खड़ी होकर गिरा रही थी। घर में कोई रहता भी था? हाँ, चाचा की लड़की आती थी, रहती थी। तो उस दिन कोई था घर में? जी हाँ, वो सब सफाई करके थी। घर में सोई थी? हाँ, तो सामान वामान भी था मकान में? सामान में तो सब पूरा सामान उसमें दब गया है। देख लीजिए, चौकी थाना, खाना पीना और सिलेंडर वगैरह सब कुछ उसमें है। अच्छा, इससे पहले भी कभी कोई विवाद हुआ है? नहीं, इसके पहले विवाद नहीं हुआ था। बस वो अचानक आके गिरा दिया? हाँ, बोले कि मेरी खतौनी है पीछे की, उनका 1-1.5 बीघे का खतौनी है ये पीछे मकान साहब। कब से है काबिज है? ये मकान साहब जब से मैं यहाँ हूँ सन 70 से बता रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ, सन 70 से। किस तरह की जमीन है ये? अब ये ज़मीन जो है कि चकबंदी के पहले ये बाबू साहब की ज़मीन थी, उन्होंने बैनामा लिया था। कौन बाबू साहब? द्वारका सिंह बिजली गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये आबादी की है कि कैसी जमीन है? वो आबादी ही ज़मीन है, घर बना हुआ है, आबादी ही है। एक दूसरा मामला है आपके रावटों कोतवाली का सबसे मुसही। यहाँ पे सर बीते 19 जुलाई को सर एक रात 12 बजे कुछ लोग की 35 संख्या में पहुँचते हैं और एक गरीब का कच्चा मकान गिरा देते हैं सर जेसीबी से। तो सर इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या मामला आया सर? क्या प्रकरण है? क्या कहाँ का है? मौर्या नहीं है सर? आशा देवी मौर्य वाला? वो तो उसका घर भी नहीं है, वो तो उसका घर ही नहीं है। वो जो बता रही है वो उसका घर नहीं है। वो उसके पिता को वहाँ देख रेख के लिए रखा गया था, उस महिला के, और देख रेख में उन जो परिवार वालों ने उसको एक झोपड़ी बना करके दी थी, जिसको उसने बोला कि ये मेरा घर है, मैं क्लेम करने लगी हूँ, जबकि वो उसका घर नहीं था। जब इसमें जांच की गई राजस्व द्वारा भी, तो उन्होंने बताया गया कि नहीं ऐसा थोड़ी कोई रहता नहीं। आपको मैं घर दे दूंगा एक रहने के लिए कि थोड़े दिन रह लो, मेरी देख रेख कर रहे हो, फिर तुम उसमें बोलो ये तो मेरा ही घर है सर, मैं क्यों खाली कर दूं इसको, तो ये थोड़ी सही बात होगी। कुमार सुरेश जी, ये मकान किसका है जो गिरा हुआ है? तो सर मेरे ससुर का मकान है। ससुर का नाम स्वर्गीय शोभाराम है। ये बताइए मामला पूरा है क्या, क्यों आपका मकान गिरा दिया गया? मामला सर ये है कि मेरे ससुर की मृत्यु हो गई है 2020 में। उससे पहले उन्होंने रजिस्टर वसीयत किया था अपने पुत्रियों के नाम से। उनको कोई पुत्र नहीं था। अब पुत्रियां आकर इस घर में रहती थीं और इसका देखभाल करती थीं। इसके बाद अचानक 19/7/2026 को यहाँ पर कोई सौरभ मौर्य करके हैं, एक घुआस के रहने वाले हैं, वो आए यहाँ पर। मेरी मिसेज बैठी हुई थी, उसको धमकाए कि यहाँ पर एक घर खाली कर दो। एक घर जो है कि मेरे ज़मीन में है, मेरे मामा की ज़मीन में है। इसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं घर पे था, मैं फ़ोन उठाया उनका, वो कहे कि मेरा घर खाली कर दीजिए नहीं तो मैं घर को गिरा दूंगा। हम कहे आप कैसे घर गिरा देंगे, हमारा इतने साल पुराना, और जब बन रहा था घर तो आप कहाँ थे, आपके जो भी मामा थे कहाँ थे, रुके क्यों नहीं। इसके बाद श्रीमान जी मैं आया हूँ वहाँ से मिसेज को लेकर के, चौकी इंचार्ज चुर्क गया हूँ। वहाँ पर मैं लिखित एप्लीकेशन दिया हूँ कि श्रीमान जी ऐसी धमकी मिली है मुझे, मेरा घर गिराए जाने की पूरी संभावना है। चौकी इंचार्ज जी कहे कि जाइए कुछ नहीं होगा। फिर हम आए श्रीमान जी, मेरी मिसेज यहाँ पर सोई हुई थी घर में खाना पीना खा करके। 12 बजे रात के लगभग 11-12 बजे के बीच में करीब 20-25-30 लोग आए हैं 4 चक्का से और बाइक से आए हैं और हाथ में लाठी डंडा गणासा बंदूक लेकर आए हैं और यहाँ पर मेरी मिसेज को गालियाँ देने लगे हैं कि चमारिन साली तुम सोई हो, कमीनी नीच नहीं, तुमको इसी घर में दफन कर देंगे हम। मेरी मिसेज डर के मारे साहब निकली है और दरवाज़ा खोली है, तभी उसका बाल और हाथ पकड़ के खींच लिए हैं और खींच कर उसको यहीं पर बांध दिए हैं साहब, उसका मुँह और हाथ पैर। फिर इसके बाद पूरा जेसीबी से उसी के सामने पूरे घर को ध्वस्त करा दिया गया है। पूरी आवाज़ सुन करके गांव के लोग आए हैं, बगल के लोग आए हैं, इन लोगों को भी पता चला है कि इनको भी यहाँ आने नहीं दे रहे थे लोग। इसके बाद धमकियाँ देते हुए गिराने के बाद वो चले गए तत्काल। कब का बना है मकान आपका? ये मकान सर सन 70 का बना हुआ है। सुबह बताइए, पुलिस के पास आप गए तो क्या बोली पुलिस के पास मेरी मिसेज 112 नंबर को फ़ोन की साहब, 112 नंबर आई, वो रिकॉर्ड किया, फ़ोटो किया, पूरा देख करके उसके बाद कहा कि चौकी जाइए।
हम चौकी रात ही में मेरी मैसेज गई है और चौकी इंचार्ज से कही है, चौकी इंचार्ज आए देखे कहें सुबह आना। सुबह मैं गया, मैं खुद गया था वहाँ पर। उन्होंने कहा कि चलो मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। क्या बोले आपको इस मामले में? एसपी बोले कि चौकी इंचार्ज को बुलाए, कहें तुमने FIR क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि साहब ये दूसरे की ज़मीन है, दूसरे के नाम के खतौनी में है। तो कहें तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि दूसरे की ज़मीन है और कहाँ किसके घर बना हुआ है? ये तो राजस्व विभाग का मैटर है। राजस्व विभाग बताएगा कि कौन कहाँ ज़मीन है, तब कैसे वो गिरा दिया। FIR हुआ कि नहीं? FIR नहीं हुआ श्रीमान जी। क्यों नहीं हुआ? एसपी साहब ने कहा कि आप जो है कि इसमें से जो लिखे हो कुछ चीज़ें हटा दो तो मैं FIR करा दूंगा। क्या हटाना था? हटाना सर, उसमें मेरी मिसेज कुछ गहने उन्हें पहनी थी। मैंने मंगलसूत्र हमेशा औरतें पहनती हैं, मंगलसूत्र और ये हाथ में कंगन पहनी थी साहब। उसको कंगन को कहीं इसको सोने का दोनों था? दोनों सर सोने का था। अच्छा, ये फिर मंदिर भी उसमें दिख रहा है। हाँ मंदिर है किसका साहब, मंदिर था? देवी का, ये वैष्णो देवी हैं जी, वैष्णो देवी का कप्तान ने क्या बोला उसके बाद? डिप्टी नहीं, एसपी साहब ने साहब हाँ। एसपी साहब ने बोला कि इस मैटर को हटा दो तो मैं FIR दर्ज कर दूंगा, आप दूसरा तफ्सीस लिख करके दे दो। मैं दूसरा एप्लीकेशन साहब उसी एसपी के कार्यालय में लिखा हूँ और लिख करके मैं दिया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमके श्रीमान जी मेरे साथ जो घटना घटी है मैं वहीं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि तब तुम FIR करा चुके, जाओ FIR नहीं होगा। इसके बाद सर मैं चला आया, ये लोग धमकी दे रहे थे तो मैं सिविल कोर्ट चला गया। सिविल कोर्ट में मैं जो है कि इसका जो है कि स्टे के लिए मैंने एप्लीकेशन दे दिया हूँ कि बार बार हमको धमकी दे रहे हैं कि मैं मलबा हटा करके यहाँ पर नवनिर्माण कर लूँगा। तो मलबा क्या लग रहा है कि योगी सरकार में जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, तो क्या जो इस तरह के लोग आए रात में यहाँ पे JCB लगा के गिरा दिए, तो हमको डर नहीं है कानून का? अब साहब डर नहीं है तभी तो उन्होंने किया है ऐसा। वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं नेता हूँ, मैं यहाँ का जिला सोनभद्र का मैं सचिव हूँ। और सौरभ मौर्य बताया है साहब हमको फ़ोन से, और सौरभ मौर्य किस चीज़ का सचिव बताया? वो बताया कि मैं लोक दल अपना दल इसका मैं सचिव हूँ जिले का।